घर और किचन के काम मुश्किल भरे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़े से सूझबूझ से, साथ ही साथ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर अगर इन कामों को किया जाए तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने समय और पैसे बचा सकते हैं, साथ ही साथ काम को भी आसानी से निपटा सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए और ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अभी मार्केट में जैसे नया और पुराना दोनों तरह का प्याज आ रहा है, वैसे हम मार्केट से तो अच्छे से देखकर प्याज लाते हैं, लेकिन घर में रख देते हैं तो कुछ दिनों में ही इस तरह से निकल आता है। प्याज का स्वाद अच्छा नहीं होता है और कहा जाता है कि ये प्याज नुकसान भी करता है, इसे खाना भी नहीं चाहिए। तो आपके पास भी अगर प्याज इस तरह का है तो आप इसको फेंकिए नहीं और ना ही खाइए। इसे आप गमले में लगा दीजिए और गमले में लगाने के कुछ दिन के बाद ही आपको स्प्रिंग ऑनियन मिल जाएगा और कुछ समय बीतेगा तो आपको प्याज मिल जाएगा। तो जब भी आपके घर में इस तरह का प्याज हो जाए तो बिल्कुल ना फेंकिए, 2-4 जितना भी निकल रहा है सबको गमले में लगा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। जब भी हम मार्केट से सलवार सूट लाते हैं तो ज़्यादातर सूट इस तरह के फॉर्म में लगा होता है, या फिर मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो इसमें लपेटी होती हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को फेंक देते हैं तो बिल्कुल ना फेंकिए, इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए फॉर्म की पतली सी पट्टी काट लेंगे, पतली या चौड़ी आप अपने हिसाब से काट लीजिए। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से काटना है। उसके बाद एक साइड में इस तरह से तिकोना शेप कट करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इसको व्हाइट ही रखें या फिर कलर भी कर सकते हैं, और कलरफुल फॉर्म भी आता है तो आप उससे बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस तरह से इसे रोल करेंगे और रोल करने के बाद इधर धागा लपेट देंगे। तो बढ़िया से टाइट करके धागा लगाएंगे तो ये हमारा लोटस फूल बनकर तैयार हो जाएगा। जिस फॉर्म को हम बेकार समझकर फेंक देते उससे देखिए कितना बढ़िया फ्लावर बन गया है। इस तरह से आप फ्लावर बनाकर डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह के पर्स का यूज हम सभी करते हैं और यूज करते करते इसका चेन खराब हो जाता है, कहीं कहीं से फंसने लगता है। तो इसके लिए बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ये वाला चेन आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा फंसने लगा है, तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो लीजिए थोड़ा सा वैसलीन, यहाँ पर एक्सपायर वैसलीन भी ले सकते हैं और चेन में यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, दोनों साइड में हल्का हल्का पूरे चेन में बढ़िया से लगा देना है। मैं यहाँ लेडीज पर्स पर इस टिप को अपनाई हूँ, लेकिन आप बच्चों के स्कूल बैग पर या फिर जेंट्स के पैंट के चेन पर, मतलब कहीं भी जहाँ भी चेन का यूज होता है वहाँ पर अपना सकते हैं। और वैसलीन के बजाय आप चाहे तो नारियल का तेल या फिर कैंडल का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद चेन के जिप को 2-4 बार इधर उधर करेंगे, देखेंगे बहुत बढ़िया से काम करने लगा है, एकदम फ्री हो जाएगा, कहीं भी नहीं फंस रहा है। बहुत ही काम की टिप है, जरूरत पड़ने पर आप भी इसको अपनाइए, आपका काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मौसम कोई भी हो, जब भी हम कोई चिकनाई वाली चीज बर्तन में रखते हैं, जैसे कि बटर और घी हो गया, तो बर्तन में चिपक जाता है। खासकर सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम इसको साफ करते हैं स्क्रबर से तो हमारा स्क्रबर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकनाई लग जाती है, और फिर उससे हम अगर नॉर्मल बर्तन भी धुलते हैं तो उसमें भी चिकनाई आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है, आप इसको ज़रूर अपनाइए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी तरह के चिकनाई वाले बर्तन हो, घी या फिर बटर लगा हो या फिर अचार का मसाला वगैरह लगा हो, तो क्या कीजिए, आप इसमें डाल दीजिए बढ़िया से गर्म पानी। इस तरह से जब आप गर्म पानी डालेंगे चिकनाई पूरी हट जाती है और आपका बर्तन बहुत आसानी से बहुत जल्दी से साफ हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं गर्म पानी डाली हूँ और पानी डालते डालते ही पूरी चिकनाई हट गई है। तो बस अब इसको नॉर्मल स्क्रबर से धुल कर हटा दीजिए। इस तरह से आपका समय तो बचेगा ही, आपका स्क्रबर भी खराब नहीं होगा और बाकी के बर्तन में जो चिकनाई लग जाती वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी।
आई होप ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के झोले हम सभी के घरों में होते हैं और कई सारे हो जाते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं। तो इसको इकट्ठा करके रखने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झोले को आप इस तरह से पहले फैला लीजिए और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ। अब नीचे से इसे फोल्ड करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। उसके बाद इस तरह से एक टंगन के बीच में दूसरे टंगन को डालते हुए निकाल लेंगे। मेरे बोलने से ज़्यादा आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो देखकर ज़्यादा समझ में आएगा। मैं हो सकता है उतना बढ़िया से ना समझा पाऊँ। तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, खुलेगा नहीं। और कई सारा झोला आप कम जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे झोला इधर उधर फैला नहीं रहेगा, कम जगह में आ जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ भी कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। जैसे किचन में हम सभी सब्जियां या फिर फल वगैरह छिलते ही हैं, तो इसको आप डायरेक्ट स्लैब पर नहीं छीलिए। अगर डायरेक्ट स्लैब पर छीलेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। पहले आप इसको छीलेंगे, फिर छिलके को उठाएंगे, उस जगह को पोछा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मक्खी वगैरह आने लगती हैं। इससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर इस तरह से बिछा लीजिए और इसके ऊपर सब्जियां जो भी आपको छिलनी है छिल लीजिए, या फल वगैरह का छिलका निकालना है तो उसको न्यूज़पेपर के ऊपर निकालिए। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फल या सब्जियां जो भी आप छिलिए, उसके छिलके को हो सके तो गाय या बकरी आपके आसपास है तो उसको दे दीजिए। नहीं देने की व्यवस्था है तो आप इसे डस्टबिन में डालते ही होंगे। तो डस्टबिन में डालने से पहले एक छोटी सी टिप जरूर अपनाइए। जब भी आप डस्टबिन को धुलिए तो क्या कीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए और थोड़ा सा मोटा न्यूज़पेपर लीजिए। इसको डस्टबिन का जो बेस है उसके हिसाब से फोल्ड कर लीजिए और डस्टबिन में इस तरह से नीचे में लगा दीजिए। उसके बाद आप जो भी कचरा है इसमें डालिए। तो इससे क्या होगा, हमारा डस्टबिन ज़्यादा गंदा नहीं होगा। डस्टबिन के तले में बहुत ज़्यादा गंदगी वैसे आ जाती है। इस तरह से न्यूज़पेपर हम बिछा देंगे तो सारी गंदगी को ये सोख करता रहेगा और इससे कचरा निकालने में भी आसानी होती है। जब भी आप डस्टबिन को उल्टा करेंगे सारा कचरा बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं लगाएंगे तो डस्टबिन में कचरा चिपका रह जाता है, जिसको हमें हाथ लगाकर साफ करना पड़ता है। और इसके बेस में पॉलीथीन बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि जब कचरे वाली गाड़ी आती है, हम कचरा डालने जाते हैं तो लोग हाथ से निकालकर उस पॉलीथीन को अलग करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है। आप पहले से ही सावधानी बरतिए और प्लास्टिक वाला जो मतलब कि पॉलीथीन वाला कचरा है जो गलता नहीं है उसको अलग रखिए और जो डिजॉल्व हो जाता है उस कचरे को अलग रखिए। इससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ जो कचरा लेने के लिए आते हैं उनका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस टाइप के कलर का यूज हम सभी के घरों में होता है, खासकर जिनके घर में बच्चे होंगे उनके घर में तो जरूर होगा। तो जैसे ये डिब्बा आप देख पा रहे होंगे खाली हो चुका है, सारा पेंट खत्म हो चुका है, सिर्फ ये 2 बचा है, इसमें भी बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो ये बच्चों के लिए बेकार हो गया, बच्चे इसे फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से पेंट का डिब्बा है तो इसे बिल्कुल ना फेंकिए, इसका यूज आप कर सकती हैं अपने लिए। जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले रख रही हूँ नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के लिए बहुत अच्छा है, बस आप इसके ढक्कन को हटा दीजिए और इसमें 6 पीस नेल पॉलिश आ जाती है। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी शेप की नेल पॉलिश हो, इसमें सब अच्छे से सेट हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं अलग अलग शेप की नेल पॉलिश इसमें रखी हूँ। तो इसके ढक्कन को जब आप हटाकर इसको ड्रेसिंग पर रखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप चाहे तो इसको पेंट कर सकते हैं या फिर कलरफुल पेपर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिब्बा पता भी नहीं चलेगा कि पेंट का है। अब अगर आप नेल पॉलिश नहीं रखना चाहते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जैसे कि देखिए मैं एक में बटन रखी हूँ, एक में हुक रखी हूँ। अगर आप सिलाई करती हैं तो इस टाइप की चीज़ें भी रख सकती हैं और इसको आप अपने किचन में भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन ऊपर तक भर कर नहीं आती हैं। जितने हाइट का इसमें डिवाइडर बना हुआ है वहां तक चीजें इसमें आ जाएंगी। वनीला एसेंस या फिर फूड कलर वगैरह हमारे पास होता ही है, तो वो सब भी इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइज करके उसे भी रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप नेल पॉलिश के बजाय अपनी जरूरत की और छोटी छोटी चीजें भी रख सकती हैं। छोटी छोटी चीजें रखेंगे तो ढक्कन का यूज भी हो जाएगा। तो जो डिब्बा बेकार समझकर बच्चे फेंक देते, उसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।